नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले बल्दीबाग गुरु ट्रांसपोर्ट के पीछे रहने वाली राजकुमारी अहिरवार को घर के सामने से गाड़ी हटाने की बात को लेकर क्षेत्र के जितेंद्र लरिया ने गाली गलौज करते हुए ट्वीट किया। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले बल्दीबाग गुरु ट्रांसपोर्ट के पीछे रहने वाली राजकुमारी अहिरवार को घर के सामने से गाड़ी हटाने की बात को लेकर क्षेत्र के जितेंद्र लरिया ने गाली गलौज करते हुए पीट दिया। इस दौरान जब राजकुमारी अहिरवार के पति और उनका लड़का बीच बचाव करने आया तो जितेंद्र लरिया अपने अन्य साथियों के साथ महिला के पति, बहू एवं लड़कों को भी पीटने लगा। पूरा मामला घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा उसके परिवार के साथ न केवल मारपीट की गई है बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता के पति को गंभीर रूप से घायल होने के चलते विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ जी, बताएं क्या हो गया। सर मैं कल अपने काम में था, मेरे को खबर लगी कि घर में झगड़ा हो गया है। अब मतलब बगल वालों से तो मैं आया तो मैं पता चला कि मेरी मिसेस को इन्होंने धक्का दे दिया है और वो गिर गई हैं। सर में चोट लग गई है और क्या पता क्या मार दिया उसके सर में, वो बता रही थी अभी। तो मैंने बोला सर कि हम दोनों तो हैंडीकैप्ड हैं, हम लोग की क्या गलती, हमारी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी। अब प्रशासन भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस वाले बोलते गरीब तो पिटता ही है। हाँ, पुलिस वाले बोल रहे थे आके। पुलिस वाले बोल रहे हैं कंप्रोमाइज़ करो। हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ करो। कल भी पुलिस वालों ने ये बोला है। जानते मारते कि हमके जैसे घर वाले। क्या नाम है आप? सिकंदर अहिरवार। पत्नी का क्या नाम? रंजना अहिरवार। पापा का नाम कैलाश अहिरवार। आपका नाम? सिकंदर अहिरवार। बताओ, विक्टोरिया अस्पताल में हो, क्या हो गया अभी? मैं विक्टोरिया अस्पताल में हूँ। मेरे घर में कल मैं ऐसे ही लिपाई पुताई कर रही थी तो जितेंद्र लारिया आया, बोला क्यों, तो मैं जी गाड़ी कैसे खड़ी करी, मेरे दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी थी। बोले मेरे को प्रॉब्लम होती है और तुम यहाँ गाड़ी नहीं कर। मैंने कि भैया कहाँ खड़ी करे, बोले और तो दरवाजे की पट्टी तोड़। तो हमने कोई काय तोड़े भैया, तो बोलता है कि नहीं तोड़ेगा तो मैं तोड़ दूँगी। तो गया घर तक और फिर लौट के आया। मैंने बेटे से बोला भैया हटा ले गाड़ी, तो उसको आया और उसने चांटा मार दिया। तो मैंने बोला क्यों मारा है, बगैर कसूर का मार रहे हो तुम। तो बोले बताऊँ मैं तेरे को। मेरे को चिल्लाने लगा, मेरे पति समझाने लगे तो उसके अंदरूनी जगह पे जूता पहन के लात मारी और रंजीत ने आके इसकी कॉलर पकड़ी और उसकी मम्मी ने मेरे को बाल पकड़ के घसीट दिया। बहू को पीछे से उन लोग ने ऐसा, वो बहू बचाने लगी तो उसको गिरा के और पता नहीं पीछे सिर में क्या मारा है। तो मेरी बहू भी एडमिट है विक्टोरिया, मेरे मिस्टर भी, और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। और वहाँ से दबाव डाल रहे हैं कि तुम कंप्लेंट वापस लो। कौन सा थाने का मामला है? कोतवाली का। और कल मेरे मिस्टर को यहाँ एडमिट कराने लाया तो जितेंद्र लारिया बोल रहा था मेरे लड़के को कंधे पे हाथ रखे, देख तेरे को उड़वा दूंगा, तेरे घर में सबको उड़वा दूंगा। आपका नाम? राजकुमारी अहिरवार। भर्ती कौन है आपकी? मेरे मिस्टर और मेरी बहू। बहू कैसी हालत? बहू की हालत गंभीर है कि सिर में बहुत चोट है और हैंडीकैप है। मेरी बहू विकलांग है। मेरा बड़ा बेटा, बड़ी बहू विकलांग है। 2 छोटी छोटी उसकी बच्ची हैं। और आए दिन और तीसरी बार उनने ऐसा काम किया। 2 बार मेरे मिस्टर को और मार चुके हैं पहले। हमने कुछ नहीं बोला कि चलो पड़ोस का मामला है, वो एकदम गुंडागर्दी बताते हैं। और बस कहाँ रहते हो आप? हम बल्देबाग में रहते हैं, गुरु नानक ट्रांसपोर्ट के अंदर। जबलपुर जिले में अंजुमन इस्लामिया स्कूल द्वारा जुमे की छुट्टी वाले फरमान को लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ कार्रवाई तो कर दी। जबलपुर जिले के अंजुमन इस्लामिया स्कूल द्वारा जुमे की छुट्टी वाले फरमान को लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ कार्रवाई तो कर दी, लेकिन इस पूरी कशमकश में मुख्य शिकायतकर्ता की आफतें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर महामंत्री मुजम्मिल अली द्वारा अंजुमन इस्लामिया स्कूल के तुगलक की फरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर स्कूल के अंदर जुमे की छुट्टी किए जाने का विरोध किया गया था। शिकायत पर जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया बल्कि स्कूल पहुंचकर जुम्मे के दिन ताला भी खुलवा दिया और स्कूल प्रशासन को हिदायत दी गई कि आइंदा इस तरीके का किसी भी प्रकार का आदेश प्रबंधन द्वारा किया गया तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन के तो होश ठिकाने आ गए, लेकिन शिकायतकर्ता की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। शिकायतकर्ता को लगातार जान से मारने की धमकी आ रही है। वहीं उसके ऊपर
कौम की दलाली और धर्म के साथ गद्दारी किए जाने जैसी बातें कहकर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त धमकियों को लेकर न केवल लुंगमती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर से भी इसकी लिखित शिकायत की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के धमकी देने वाले सामाजिक तत्वों को तत्काल ही गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाल ही में परसों के दिन मैंने अंजुमन इस्लामिया वफ़ की शिकायत जबलपुर कलेक्टर साहब से की थी कि वहाँ पे जुम्मे की छुट्टी घोषित की गई है, ताकि वहाँ पे जुम्मे की छुट्टी कभी नहीं रहती थी इंग्लिश मीडियम में। उसको लेकर जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से कार्रवाई की, तत्काल उसका आदेश वापस करवाया। भारतीय हमारे प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने वो आदेश को तत्काल रुकवाया। उसके बाद एक इसरार अंसारी मोटू नाम का युवक है जो कि गोहलपुर नई बस्ती में रहता है, वो मेरे को व्हाट्सएप में कौम का दलाल, भाजपा का दलाल, क्या संविधान में किसी रूलिंग पार्टी का या कोई पार्टी का सदस्य होना क्या गुनाह है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गुनाह है क्या? भाई अगर आपको बुरा लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ तो हाँ मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। आपको जो दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? उसने किसी प्रकार की धमकी भी दी? हाँ, उसने धमकी भी दी है कि कहीं देखेगा तो जान से मार डालेंगे। आज इसकी शिकायत हम थाना प्रभारी ओमती कर रहे हैं, क्योंकि मेरा परिवार ये सेकंड पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो सम्मान हम लोगों को मिला है वो सम्मान कहीं नहीं है। और आज से नहीं, 1980 से भारतीय जनता पार्टी से मेरा परिवार जुड़ा, जनसंघ के टाइम से। अब भाई अगर हम समाज के हित की बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपने इसकी शिकायत? हमने इसकी शिकायत थाना प्रभारी ओमती को लिख के आवेदन दे रहे हैं, जिस वो शिकायत पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हमारी माननीय जिलाध्यक्ष माननीय रत्नेश सोनकर जी से बात हुई है, हमने उनको बताया है तो उन्होंने बोला कि उसको तत्काल उसको FIR दर्ज कराओ। आपका नाम? मुजम्मिल अली, नगर महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर जबलपुर। जबलपुर जिले में मां नर्मदा के तट पर अब सरयू की तर्ज पर विकसित होंगे। पहले चरण में खारी घाट, दरोगा घाट, गौरी घाट एवं जिलहरी घाट को जोड़कर वृहद घाट बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही इन कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी PWD मंत्री राकेश सिंह ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि खारी घाट में विसर्जन के लिए जल कुंड बनाया जाएगा। पंडित पुरोहितों की उचित बैठक व्यवस्था के साथ ही आरती के लिए 5 मंच बनाए जाएंगे। मां की धार को प्रदूषण मुक्त करने चैनल का निर्माण किया जाएगा। निर्माल्य विसर्जन के लिए अलग से जलकुंड बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था और मुंडन स्थल बनाया जाएगा। साथ ही एक छोटा नाव घाट भी बनाया जाएगा। संध्या आरती के लिए स्थान निश्चित कर 5 भव्य मंच निर्मित किए जाएंगे। आरती स्थल के सामने एक विशेष बैठक स्थल बनाया जाएगा, जहां श्रद्धालु भक्तिभाव से आरती की अनुभूति में लीन हो सकेंगे। आरती स्थल के पीछे की ओर चौड़ी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, यहां से भी श्रद्धालु आरती का आनंद ले सकेंगे। वर्षा ऋतु में भी मां नर्मदा की आरती निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए सीढ़ियों के ऊपर विशेष स्थान का निर्माण किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मां नर्मदा जी हम सभी के, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, वैसे तो वो जहाँ से उद्गम से लेके और जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ तक, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम सभी उन्हें मोक्षदायिनी मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने ये पहले कहा था कि मां नर्मदा जी के किनारे के इन घाटों को, जो ग्वारी घाट से लेकर खारी घाट, जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट तक है, इसको सरयू के घाटों की तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने विधिवत इसकी बाद में घोषणा की कि सरयू की तर्ज पर इन्हें विकसित किया जाएगा। तो पहले चरण में जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट, दूसरे चरण में भटौली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें मां नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। उस चैनल में निरंतर जल का प्रवाह होगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, जो दीपदान करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए उस चैनल में स्थान होगा। और वो चैनल का जल भी फिल्टर होने के बाद वापस से मां में जाकर मिलेगा। और साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, नर्मदा जी की जो नित्य आरती होती है, उस आरती के स्थान को भी एक सुंदर स्वरूप में बना रहे हैं।
खारी घाट पे भी एक जलकुंड होगा, वहाँ मुंडन से लेकर और पूजन तक की सारी चिंता की गई है। तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था की चिंता की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के ये घाट मां नर्मदा जी की मर्यादा के अनुकूल होंगे, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ होंगे और पर्यावरण अनुकूल होंगे। हमारी कोशिश है कि मां नर्मदा जी में अगर थोड़ा बहुत भी प्रदूषण अभी हो रहा है तो आने वाले समय में उसको भी रोका जा सके और मां नर्मदा जी की असीम कृपा से ये संभव होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत। लगभग अभी इसका DPR का काम शुरू हो चुका है और कोशिश ये है कि मार्च से हम इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकें। समय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मार्च का टारगेट लिया है कि मार्च से इसकी शुरुआत कर सकें। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम की शानदार जीत का जश्न विधायक भगवान दास सबनानी ने रोशनपुरा चौराहे पर नागरिकों के साथ मनाया। हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। मैं भारतीय महिला विश्व कप टीम को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और समस्त देशवासियों को अपनी बधाई दी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। 5 मिनट जाना बधाई। मैं बहुत बधाई देता हूँ महिला क्रिकेट टीम की हमारी कैप्टन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बेटियों को बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने